Assalamu alaikum. Let's talk about arachidonic acid and its metabolites. Arachidonic acid is present in membrane phospholipid that produces lipid mediators like prostaglandins and leukotrienes and lipoxins. Okay. These mediators stimulate the vascular and cellular events in acute इन्फ्लेमेशन. ठीक है, रैकिडोनिक एसिड का ओवरव्यू देख लेते हैं. रैकिडोनिक एसिड इज कंसिस्ट ऑन 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इसके अलावा सोर्सेज हैं, या तो डाइटरी सोर्सेज होंगे, डाइट से आप ले सकते हैं, कोई चीज़ आप कुछ खा रहे हैं उससे, या फिर कुछ और फैटी एसिड्स जो हैं जैसे लिनोलिक एसिड है, ये कन्वर्ट होके रैकिडोनिक एसिड बना देगा. ठीक है, उसके बाद रैकिडोनिक एसिड की स्टेरिफिकेशन होगी. स्टेरिफिकेशन के बाद रैकिडोनिक एसिड जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड में. ठीक है, अब जब कोई स्टिम्युलस मिलता है, जैसे कोई मैकेनिकल स्टिम्युलस हो गया, या केमिकल स्टिम्युलस हो गया, या फिज़िकल स्टिम्युलस हो गया, या फिर कोई मीडिएटर जैसे C5A मीडिएटर, ये ट्रिगर करता है रैकिडोनिक एसिड को कि वो मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से निकले, बाहर आए, फ्री हो, और उसके बाद आके अपने लिपिड मीडिएटर्स में कन्वर्ट हो, जिसे बायोएक्टिव मीडिएटर्स कहते हैं. ठीक है, अब बायोएक्टिव मीडिएटर का एक और नाम है इकोसानोइड्स भी नहीं कहते हैं, अपने याद रखना है. इकोसानोइड एक्चुअली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. इकोसा मीन्स 20, क्योंकि ये 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रैकिडोनिक एसिड से बन रहे हैं. ठीक है, अब ये बायोएक्टिव मीडिएटर्स जो हैं, इनके ऊपर ग्रुप ऑफ एंजाइम एक्ट करेंगे, और उसी हिसाब से, मतलब रैकिडोनिक एसिड पर ग्रुप ऑफ एंजाइम एक्ट करेंगे, और उस हिसाब से ये अपने स्पेसिफिक बायोएक्टिव मीडिएटर में कन्वर्ट होगा. जैसे कि अगर ऑक्सीजनेजेस एक्ट करेंगे ना रैकिडोनिक एसिड के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स में. ठीक है, और अगर एक्ट करेंगे लिपोक्सीजनेजेस एक्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ल्यूकोट्राइन्स में और लिपोक्सिन्स में. तो नाम से समझ आ रही है ना, लिपोक्सीजनेजेस, तो लिपोक्सिन्स में या फिर ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन का देखते हैं. इसके अलावा आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इकोसानोइड्स हैं, इनके रिसेप्टर होते हैं जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर है. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आपने याद रखना है एक निमोनिक MME. ठीक है, MME, M फॉर मास्ट सेल्स, M फॉर मैक्रोफेजेस, E फॉर एंडोथेलियल सेल्स. ये वाले सेल्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनमें बनते हैं ज़्यादा स्पेसिफिकली, और दूसरे भी सेल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आर दीज सेल्स. अब दो साइक्लोऑक्सीजनेज के दो एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में. साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को जब कोई इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस मिलता है, तो ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन की. ठीक है, इसके अलावा साइक्लोऑक्सीजनेज का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ होम्योस्टेटिक फंक्शन. अब किडनी में होम्योस्टेटिक फंक्शन क्या हो सकता है? फ्लूइड बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. और जीआईटी में जो होता है वो साइटोप्रोटेक्शन इसने करना होता है परफॉर्म. लेकिन जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है, इसे जब इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस मिलता है, इसका एक ही फंक्शन है इन्फ्लेमेशन में. इसे जैसे इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में. ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 का एक तो इन्फ्लेमेशन में ये फंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बनाना, ये सारा कुछ करना. उसके अलावा दूसरा इसका है, बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है होम्योस्टेटिक. सही हो गई ये बात.
उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर PGD2, E2, F2A, प्रोस्टासाइक्लिन I2 एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम ऐसे रखा जाता है कि ये PG है ना, तो आगे उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बेस पे आगे D2, E2 वगैरह, ठीक है। और ये जो 2 है ये बता रहा है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं। अब PGD2 की बात कर लेते हैं कि PGD2 और PGE2 दोनों जो हैं मास्ट सेल्स में बन रहे हैं, और इसके अलावा इनका फंक्शन है वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन करा रहे हैं तो मतलब कि ये सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं ऑन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सुडेशन होगी, एक्सुडेशन होगी तो उसका मतलब है इट रिजल्ट्स इन एडिमा, ठीक है। PGD2 का एक और फंक्शन याद रखना है, इट एक्ट्स एज कीमो अट्रैक्टेंट फॉर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के लिए कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। आगे थ्रोम्बोक्सिन A2 को देखते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये वही वाला है जो प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज से नहीं बन रहा था। प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम होता है, डबल टी लिखती, सिंगल टी। प्लेटलेट्स के अंदर एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज। थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज ने थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाना है। थ्रोम्बोक्सिन A2 ने क्या करवाना है कि इसने प्लेटलेट की एग्रीगेशन करानी है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। उसके अलावा इसने थ्रोम्बस बनाना है। सही हो गया ये तो। और जो प्रोस्टासाइक्लिन है, प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, इसका आपने याद रखना है कि दैट इज़ ऑपोजिट टू थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। ये अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है तो इसने वेजोडाइलेशन करानी है। और प्रोस्टासाइक्लिन I2 का स्टेबल एंड प्रोडक्ट होता है PGF1A, ठीक है। ये इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी I2 रह गया। I2 का आपने E2, सॉरी I2 बोल रही हूँ, PGE2। E2 ने क्या करना होता है कि इट इज़ स्किन हाइपर सेंसिटिव टू पेनफुल स्टिमुलाई फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन। मतलब पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में इसने बॉडी को जो है हाइपर सेंसिटिव बनाना होता है और इसने फीवर कॉज करना होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन से आपने याद रखना है कि ये पी बढ़ा रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन से आपने याद, इसके पी से याद रखना है, एक्चुअली पी पेन, क्या प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेज पेन और फीवर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसके प्रोस्टाग्लैंडिन के साइक्लोऑक्सीजिनेज के इनहिबिटर्स को देखते हैं कि इनहिबिटर इसका है कि NSAIDs, ठीक है, जैसे ब्रूफिन, आपने इसका कॉमन नेम ब्रूफिन सुना होगा। उसके अलावा एस्प्रिन है। एस्प्रिन जो है ना वो इरिवर्सिबल एक्ट करता है एज एन इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट, ठीक है, ऑन बोथ COX1 एंड COX2, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 का हमने देखा है कि इसका फंक्शन होम्योस्टेटिक भी था, ठीक है, जैसे इसने प्रोटेक्शन करवानी थी GIT में एपिथेलियल सेल्स की। साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 का भी होता है फंक्शन, लेकिन कम होता है। अब इसका ज़्यादा स्पेसिफिक जो है इन्फ्लेमेशन में ही होता है। तो अब कुछ इस तरह की टैबलेट्स वगैरह और ड्रग्स वगैरह भी यूज़ होते हैं जो खाली COX2 स्पेसिफिक होते हैं। अब COX1 जो है ये थ्रोम्बोक्सिन A2 की थ्रू द प्लेटलेट्स प्रोडक्शन करवाता है, जबकि जो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है इसने प्रोस्टासाइक्लिन
प्रोस्टासाइक्लिन्स की प्रोडक्शन करवानी होती है। तो अब अगर हम दे रहे हैं कोई सिर्फ इनहिबिट कर रहे हैं साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को और साइक्लोऑक्सीजनेज 1 की इनहिबिशन नहीं करा रहे, स्पेसिफिक एंजाइम दे रहे हैं जो खाली इन्फ्लेमेशन को जाके रोके, क्योंकि इसका तो फिज़िकल हमने देखा है ना कि इसके तो फिजियोलॉजिक फंक्शंस भी हैं। हमने ड्रग्स दे दी जो जाके साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को ब्लॉक कर देती हैं। अब साइक्लोऑक्सीजनेज 2 ब्लॉक हो गया है तो प्रोस्टासाइक्लिन्स जो है उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोस्टासाइक्लिन्स तो नहीं बनेंगे, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये बनते जाएंगे, इन्होंने थ्रोम्बोसिस करानी है। इसकी वजह से जो है अब बॉडी में जो है मोस्ट स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर और या सेरिब्रोवैस्कुलर रिस्क हो जाती हैं, क्योंकि थ्रोम्बस बनना शुरू हो गया ना, तो ये ख़तरनाक बात है। इस तरह से एक ये इसका पॉइंट है थ्रोम्बोसिस। उसके अलावा है कि कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 और फॉस्फोलिपेजेज A2 और दूसरे जो साइटोकाइंस होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 1 और TNF या फिर इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज वगैरह, इन सब को बनने ही नहीं देना होता। इनकी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन कोडिंग जो होती है ना, उन्हें ही रिड्यूस कर दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स की।